हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशंस बाय कविता। तो देखिए, इस टाइप का जो वॉलपेपर है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इसके काफ़ी सारे डीआईवाईज भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो वही जैसे ट्रे भी मिल रही हैं और भी आइटम्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी देखने के लिए, और थोड़े कॉस्टली होते हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने बहुत लो बजट में बनाया है। ये वॉलपेपर भी बहुत सस्ता, आई थिंक 89-90 का आया था, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। काफ़ी बड़ा है ये वॉलपेपर। तो इसी से मैं काफ़ी सारे डीआईवाईज बनाने वाली हूँ और भी बहुत सारा बचा भी है। तो इसलिए मैंने तो एक वेस्ट मेरे पास ट्रे पड़ी थी जो ना आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। ख़राब क्या, ओल्ड है, ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। ये रखी कहते थे, शादी फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जब पैकेजिंग जाती है ना ड्राई फ्रूट्स की, उसी पैकेजिंग की थी ये। तो उसी को मैंने पेंट कर लिया है। साइड से मैंने जो अंदर और बाहर से पेंट किया है और ब्राउन कलर से। तो ब्राउन कलर मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया था, बहुत थोड़ा सा ब्लैक, क्योंकि मेरे पास लाइट ब्राउन कलर है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक लिया है, थोड़ा रेड कलर लिया है। उसी से यहाँ पे मैंने पेंट किया है साइड्स में। अब इसे ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने वॉलपेपर ले रही थी। देखो मेरे पास ये वाला वॉलपेपर भी है जो बड़े ब्लॉक्स वाला है, वो भी, एंड छोटे वाला भी है। छोटे वाले तो मेरे पास 3 रोल में मंगा चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे और बाद में मैंने मंगाए हैं मीशो से। मीशो का सस्ता है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बट जो इसका पेपर है वो थोड़ा लाइट है फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्वालिटी देखनी है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, अगर क्वांटिटी देखनी है तो आप मीशो से लीजिए। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। हालांकि मैं थोड़ा, मेरा जो ये वॉलपेपर है, अभी आप देखिएगा साइड से थोड़ा थोड़ा छोटा बैठ रहा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हाफ इंच चारों साइड से छोटा है, बट मैंने इतना ही लिया है क्योंकि अगर मैं प्रॉपर लेती ना तो जो ब्लॉक्स हैं वो साइड में थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे दिखते हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे प्रॉपर ब्लॉक्स चाहिए थे। यहाँ पे जो टाइल्स हैं एटलीस्ट प्रॉपर टाइल वाला लुक आए, क्योंकि टाइल हम कभी भी ना तोड़ के नहीं लगाते हैं, हाफ नहीं लगाते हैं इसमें, इसीलिए। तो बस मैंने सिंपली यहाँ पेंट कर दिया। जो पेंट मैंने साइड्स में यूज़ किया था वही यहाँ पे पेंट कर दिया है। 1-1 इंच साइड से मैंने और कर दिया है, जिससे जो गैप है हमारे जो दिख रहा था वो फिल हो जाएगा। अभी ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने वॉलपेपर लिया है, मेजर कर लिया है कि प्रॉपर मुझे कहाँ लगाना है, जिससे जो साइड्स का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो सेम आए। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है, इसीलिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और इसको मैंने इस पर स्टिक कर दिया है वॉलपेपर को। और एक बहुत ही प्यारी सी हमारी जो ट्रे है वो बन के रेडी हो गई है। और इस टाइप की जो ट्रे है, सॉरी, वो बहुत ट्रेंडिंग में है। आप ऑनलाइन में देखेंगे ना, मीशो पे देखिए, आप फ्लिपकार्ट पे देखिए, अमेज़ॉन पे भी है, बहुत हाई रेट में है। तो ये मुश्किल से जो वॉलपेपर लगा है मेरा 10 रुपीज़ का, इस मुश्किल से 10 रुपीज़ का लगा होगा, क्योंकि मैं मीशो वाला लगा रही हूँ। 7 या 10 रुपीज़ का, क्योंकि काफ़ी सारा है, 2 मीटर है शायद ये। और पुरानी ट्रे थी जिसमें सिर्फ कलर किया हमने, और 10 रुपीज़ में मेरी एक ट्रे जो है काफ़ी अच्छी साइज़ की बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरे डीआईवाईज कैसे लगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अभी जो नेक्स्ट डीआईवाई है उसके लिए मैंने लकड़ी का पीस लिया है। मैंने अभी जस्ट शायद 2 वीडियो पहले ही एक और मैंने शेयर किया था, वहाँ पे भी मैंने लकड़ी का पीस लिया था और बताया था कि इस टाइप के मेरे पास काफ़ी सारे पीसेस पड़े हैं, क्योंकि मेरा फर्नीचर काम हुआ था तो उसी में पीस बच गए हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि पीस बच जाते हैं, मैंने देखे हैं लोग के कमेंट्स ना होते हैं कि आपके वेस्ट मटेरियल मिल जाता है, आपको लकड़ी वेस्ट मिल जाती है। बट सीरियसली ऐसा होता है। जब हम इस लाइन में आते हैं ना, जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, मेरे घर में बहुत लकड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत पड़ी हैं, सीरियसली बहुत पड़ी हैं अभी, बट मैंने कभी उनका यूज़ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इनका क्या यूज़ करूँ, ठीक है। लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई ना यूट्यूब पे,
तब से मेरे को हर चीज़ मतलब मुझे सीरियसली मिल जाती है। कभी नेबर से मिल जाती है, कभी फ्रेंड से मिल जाती है। तो बस मैं जब भी मुझे मिलती है मैं बस ले लेती हूँ। मेरे इवन मेरे जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी लगता है ना कि कोई चीज़ वेस्ट है, अभी हमें फेंकना चाहिए, तो मेरे से वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ कविता आपको ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा करके मेरे पास बहुत चीज़ों का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है। तो ये देखो लकड़ी थी, इस पर मैंने ना मेजरमेंट करके यहाँ पे मिरर स्टिक कर दिया है। और यहाँ मैं पेंट कर रही हूँ ब्राउन कलर। इसमें रेड का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा ज़्यादा है, इसे मैंने ना ब्राउन और रेड लिया है, ब्लैक मैंने नहीं लिया है कि थोड़ा सा इससे मेरे को टेराकोटा कलर देना था, इस वजह से। तो यहाँ पे भी मैं वॉलपेपर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी वजह से जितना मेरे को टाइल्स जो मेरा लुक आएगा उसको कटिंग कर लिया था, उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निशान डाल लिए हैं पेंसिल से। और जो गैप लग रहा है वहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में गैप भी आएगा, इसीलिए। एंड थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा मतलब देख रहे हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप ज़्यादा था, तो वहाँ मैंने मिरर्स डिज़ाइन दिया है। और मिरर्स की डिज़ाइन मैं इसलिए ऐसे दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक और बनाया था टाइल वाला, जो ब्राउन पेपर का बनाया था। आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। तो मैं चाह रही थी थोड़ा लगभग सेम रहे ये, तो वही मैंने जो उसमें मिरर्स यूज़ किए हैं वही मिरर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है उसके जो मैं स्टिकर्स ले रही हूँ, जो मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लिए हैं, ब्लॉक्स जो लिए हैं। कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हुए लिया है मैंने। अगर हम कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रख के लगाएंगे ना यहाँ पे, तो उसका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा आएगा, देखने में लुक अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ना जो इनको असेंबल किया है रख के जो देख रही हैं आप, देख सकते हैं डिज़ाइन भी एकदम मैच करती हुई है, ताकि वो ना चारों तरफ से एक जैसा लगे। एक तरफ अगर हम लाइट कलर कर देंगे, एक साइड डार्क कलर के टाइल्स लगा देंगे, तो वो गंदा लगता है। तो बस पहले मैं रख के देख लिया है, उसके बाद यहाँ पे इनको मैं स्टिक कर दूंगी। आपको हो सकता है ये DIY मतलब क्या होता है कि हम जो DIY होते हैं बहुत कम समय में आपको दिखा देते हैं, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। लेकिन उसको सोचने में बहुत टाइम लगता है कि हमें कैसे बनाना है, कैसे डिफरेंट करना है, या फिर कलर कैसे रखने हैं। यार बहुत टाइमिंग एक DIY में ना मुझे तो शायद एक दिन लग जाता है सोचने समझने में ही। ये देखिए सारे मैंने ना स्टिक कर दिए थे। उसके बाद ये जो वॉलपेपर की साइड से एक पतली सी स्ट्रिप निकलती है ना वाइट कलर की, उसको मैंने कट कर लिया था और उनको जो गैप है वहाँ पे स्टिक करूँगी मैं। ये देखिए यहाँ पे स्टिक कर दिया है ऊपर नीचे। और जो साइड्स में जगह थी तो वहाँ के लिए मेरे पास नहीं बचे थे, तो मैंने जो गैप था वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दे दी हैं वाइट कलर से। ये है इसका फाइनल लुक। तो ये वाला मिरर भी मुझे बहुत कम रेट में मिला, 15 रुपीज़ में मेरा ये मिरर आ गया था, जो मेन मिरर है। बाकी का जो टाइल्स लगे हैं वो मुश्किल से 10 रुपीज़ के लगे हैं। लकड़ी वेस्ट थी तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ता पड़ा है। मार्केट में आप लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगा इस टाइप का टाइल वाला। हालांकि टाइल नहीं है बट लुक टाइल वाला ही है, एक ट्रेडिशनल वाला मिरर है, कलरफुल है, अभी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। एंड अभी ना मैंने मिरर मोज़ाइक का भी मैं कुछ बना रही हूँ डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट में मैं डिज़ाइन में मैं ना मिरर्स कट करा के लाई हूँ। अगर आप मिरर मोज़ाइक में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत जल्द मैं आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, अलग अलग डिज़ाइन में शेयर करने वाली हूँ। जो मेरा लास्ट DIY है उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। इसका मैं DIY पहले शेयर कर चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। सेम चीज़ देख देख के थोड़ा सा हो जाते ना, बोर हो जाते हैं। हालांकि इसका लुक बहुत अच्छा आया था बट फिर भी ना मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने ना ब्राउन कलर कर दिया है इस पर।
जो मेरे पास ब्राउन कलर था वो किया है। उसी पे फिर मैंने ना वाइट पेंट की फैन ब्रश से थोड़ा सा स्ट्रोक्स दे दिए हैं जिससे एक टेक्सचर क्रिएट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ब्राउन पेपर की टाइल्स बना ली थी। तो ये वाला जो वॉलपेपर आपको दिख रहा है ना, ये मेरा वॉलपेपर है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, शाइन से पता चल रहा होगा, शाइन भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो इसके पीस मैंने कट कर लिए हैं जितने मुझे चाहिए थे, और ये जो अभी बचे थे ये अभी लास्ट DIY में से बचे थे जो मिरर का मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें से मैंने कट करके ब्लॉक्स निकाले थे तो ये एक्स्ट्रा थे, वो मैंने यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लिंक्स चाहिए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर दूंगी इसका। इसको सिंपली मैंने स्टिक किया है, कोई ज़्यादा मैंने इसको तामझाम नहीं किया है, ना मैंने कोई मिरर्स ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत मेरे घर में ना मिरर का सामान भी या फिर जो फेस्टिवल वाला है वो भी आइटम लास्ट ईयर का भी रखा है और अभी भी काफ़ी इकट्ठा होते ही जा रहा है, आगे पीछे बनाऊँगी, इस वजह से इसको मैंने सिंपल रखा है कि कुछ चीज़ सिंपल भी बहुत अच्छी लगती हैं। बस ये टाइल हमारी रेडी हो गई है, इसको अब स्टिक करना है। एंड मैं आपसे कहूँगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, जब आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, दिल सच बता रही हूँ बहुत खुश हो जाता है वो कमेंट पढ़ के, उनका रिप्लाई करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।